आज के राजनीतिक स्तर और सत्ता लोलुपता के दौर में यह यकीन करना काफी असहज हो जाता है कि कोई शख्स सत्ता के राजप्रसाद और ऐश्वर्य को आखिर बड़ी आसानी से तिलांजलि दे कैसे सकता है। यकीनन ऐसा काम कोई महान शख्स या सन्यासी ही कर सकता है। आधुनिक भारत में आजादी के कुछ ही साल बाद अपनी विचारधारा के लिए ऐसे ही तिलांजलि देने का काम भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। यही नहीं, भारत में अनेक कद्दावर लोगों के हिस्से में एक तिलस्मी मौत ही आई, लेकिन आधुनिक भारत में आजादी के बाद तिलस्मी मौत पाने वाले शायद पहला नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही होगा। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी। बीते साल 2019 के अगस्त महीने की बात है। लगातार चली ओहापोह के बाद आखिरकार यूनियन स्टेट ऑफ रिपब्लिक इंडिया की संसद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाने का। ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। इसे कोई छोटा मोटा फैसला नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की विचारधारा पर आगे बढ़ते हुए करोड़ों लोगों की एक पूरी पीढ़ी खपा देने के अद्वितीय परिश्रम का सुपरिणाम कहा जा सकता है। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उनका जीवन परिचय तो कोई भी विकिपीडिया खोलकर पढ़ सकता है, लेकिन गंभीरता से सोचा जाने वाला तथ्य यह है कि इतनी महान शख्सियत के महत्व को आखिर हम इतनी देर बाद क्यों जान पाए। आजकल के अभिजात्य एक जरा सी पुष्ट मिल जाने के बाद जब अपने परिश्रम और तप की इतिश्री कर लेते हैं, जरा सोचिए उस शख्स के बारे में जो महज 33 साल की उम्र में आधुनिक भारत के पहले खोले गए विश्वविद्यालय में से एक कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति बना और इसके बाद राजनीति में पदार्पण कर कई छोटे से लेकर बड़े दल बनाए और फिर हिंदू महासभा से जुड़ा, लेकिन उसने अपनी विचारधारा और लड़ने के जज्बे से कभी समझौता नहीं किया। ऐसे ही एक शख्सियत का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। साल 1901 में कलकत्ता के प्रतिष्ठित सर आशुतोष मुखर्जी के घर जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शुरुआत से ही शिक्षित वातावरण मिला, जिसके चलते उस बालक ने मन लगाकर पढ़ाई की और उस समय के चलन के मुताबिक इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई की। स्वदेश लौटकर शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के चलते उन्हें महज 33 साल की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, जिसके बाद उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया। शुरुआत में छोटे मोटे संगठन बनाने के बाद विनायक दामोदर सावरकर के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के विभाजन के मुखर विरोधी थे और कलकत्ते में बढ़ रहे मुस्लिम लीग के प्रभाव के वक्त उन्होंने ही इसका मुखर विरोध किया। इतना ही नहीं, विभाजन के समय पंजाब और बंगाल का आधा हिस्सा भारत में रहे, इसके लिए काफी संघर्ष किया। मुखर्जी ने इन्हीं संघर्षों के कारण विचारधारा मेल न खाने के बावजूद उन्हें आजादी के बाद पहले उद्योग और वाणिज्य मंत्री का पद दिया गया। लेकिन 1948 में कश्मीर पर हुए अतिक्रमण और उसके बाद नेहरू के
लचर रवैये से वे बेहद खफा थे। वहीं 1950 में जब जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ तो उसके विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया और साल भर में ही उन्होंने विपक्ष के रूप में जनसंघ की स्थापना कर दी, जिसके बाद भारतीय राजनीति में असल मायनों में विपक्ष का उद्भव भी हुआ। मुखर्जी हमेशा से कश्मीर में धारा 370 और एक देश में दो संविधान के मुखर विरोधी रहे, जिसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली से कश्मीर की यात्रा निकालने का मन बनाया। अगस्त 1952 को जम्मू में विशाल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त करवाऊंगा या फिर इसके लिए अपना बलिदान दे दूंगा। उन दिनों बिना अनुमति कश्मीर जाने पर पाबंदी थी, जिसके विरोध में 1953 में वे अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति कश्मीर के लाल चौक पहुंचे और वहां तिरंगा भी फहराया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया, जहां से स्वतंत्र भारत में शायद किसी राजनेता की पहली तिलस्मी मौत की साजिश रचना शुरू हुई और 23 जून को कश्मीर में ही उनका शव लावारिस हालत में पाया गया। जनसंघ के संस्थापक की इस तिलस्मी मौत के बाद ही यह नारा दिया गया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। बाद में इसमें एक लाइन वो कश्मीर हमारा है और सारे का सारा भी जोड़ दिया गया। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी। 67 साल बाद अब जाकर वो तारीख आई है जब मुखर्जी की यह पहली पुण्यतिथि होगी जब उनका सपना साकार हो चुका है। आधा कश्मीर जरूर अब भी हमारे कब्जे में नहीं है, लेकिन हमारे हिस्से के कश्मीर में 370 और 35 से हट चुकी है। वहां लफ्ज व लफ्ज भारतीय संविधान लागू है। धरती का स्वर्ग कही जाने वाली यह जमीन, जो भारत माता का मुकुट भी है, के लिए न केवल अपनी जान न्यौछावर करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यह देश मजबूत विपक्ष देकर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी आदर के साथ याद करता रहेगा।